हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। क्लास 11th टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं। मेरे से जितनी हेल्प हो सकती थी वो मैंने करी। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ और बहुत ज़्यादा लेक्चर्स क्लास 11th अकाउंट्स के लिए मैंने डाले। बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आए उसके ऊपर, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा व्यू आए क्लास 11th के। तो आप सभी को थैंक यू एंड आई होप आपके पेपर जो टर्म फर्स्ट के हुए थे उसमें जो मैंने पढ़ाया वो आपके काम आया होगा। उसमें एमसीक्यू या मटेरियल चीज़ें जो है आपके ज़रूर काम आई होगी एग्ज़ाम के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर। तो अब अभी इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और अब हम बात करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स टर्म सेकंड की। टर्म फर्स्ट तो हो गया, अब टर्म सेकंड की हम बात करेंगे। इसके ऊपर भी मैं मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा आपको। एमसीक्यू अब प्रोवाइड कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, अब वो भी एक सोचने वाली बात है। अब सोचना क्या, वैसे तो प्रोवाइड कराना ही है और कराएंगे भी, बट टर्म सेकंड के अंदर जो पेपर पैटर्न होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा या नहीं होगा, इसका अभी कोई आइडिया नहीं है। हाँ, क्योंकि बोर्ड ने जब टर्म वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया था सिलेबस को 2 टर्म के अंदर, उस टाइम बोला था कि टर्म फर्स्ट के तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और वो हो भी गए टर्म फर्स्ट के पेपर्स। बट टर्म सेकंड के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन थोड़ी कोरोना वाली हुई तो टर्म सेकंड के भी पेपर एमसीक्यू बेस्ड होंगे। बट अगर कोविड का मामला नहीं रहा तो आपके पूरा पेपर जो है सॉल्व करवाया जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल और पूरा आपका रिटन पेपर होगा। तो अभी उसका पता नहीं है कुछ, ऐसे जो एनवायरनमेंट है और जो न्यूज़ आ रही है कोविड के बारे में, जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, उस हिसाब से तो ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। बट हम प्रिपरेशन जो करेंगे टर्म सेकंड के लिए, मैं आप हम सब मिल करके आने वाले जो लेक्चर्स वगैरह आएंगे उसमें हम एमसीक्यू भी करेंगे और फुल डिटेल के अंदर भी उसको करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब टर्म सेकंड की बात करें तो अकाउंट्स के अंदर वही 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसके अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा आपका अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक चैप्टर है, ये टर्म सेकंड में आएगा। इसको हम कराएंगे। कुछ लेक्चर्स इसके मैंने पहले डाल रखे लेकिन वो बहुत पुराने हैं, मैं नए लेक्चर इसके ऊपर ज़रूर डालूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। फिर आएगा ट्रायल बैलेंस, इसके ऊपर मैंने लेक्चर डाल रखे हैं। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर मैंने लेक्चर नहीं डाले हैं, तो इसके ऊपर लेक्चर अब डालूंगा मैं। ट्रायल बैलेंस के अगर किसी को लेक्चर करना है तो वो कर सकता है। प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 11th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 2-3 प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको ट्रायल बैलेंस का तो मिल जाएगा। ओके, फिर आता है पार्ट बी, उसके अंदर आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। इसके अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम अ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी कि आपको फाइनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट, पीनल अकाउंट, बैलेंस शीट, चाहे आपकी कंप्लीट रिकॉर्ड हो या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो, दोनों की हेल्प से जो है फाइनल आपको बताना, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो बढ़िया टॉपिक है और अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं होता है तो यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं हमेशा और बनते भी हैं। फिर यूनिट 4 कंप्यूटर अकाउंटिंग है ना, इसके ऊपर भी हम आपको मटेरियल जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो 12, 20 और 8 टोटल हो गए 40 और 10 आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गए 50 मार्क्स का टर्म सेकंड का सिलेबस। अगर आप टर्म सेकंड के सिलेबस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखो, आपका जो सिलेबस है टर्म सेकंड का वो आपके पास होगा, जो सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया है, उसमें डिटेल के अंदर पूरा यहाँ बताया हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपको क्या क्या स्टडी करनी है। ये पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में है। ओके, फिर आपका आता है ट्रायल बैलेंस के बारे में, आपको क्या स्टडी करनी है, वो पूरा ट्रायल बैलेंस वाला आ गया एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला आ गया। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया आपका नेक्स्ट फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करने हैं उस बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या आपको स्टडी करना है
मैं इसी को बेस लेते हुए आगे आने वाले लेक्चर्स अपलोड करूंगा इस यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि 11th क्लास हमने पूरा फ्री कर रखा है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ओके, इसका भी आ जाएगा। और फिर कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर दे रखी हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो चलिए, क्लास 11th अकाउंट्स टर्म फर्स्ट कंप्लीट, टर्म सेकंड की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इस तरीके के वीडियोस क्लास 11th के लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।